हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। ये ज्योग्राफी चल रहा था, इसका आज ये लास्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन जो है रेलवे के सभी परीक्षा में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये ज्योग्राफी का आज लास्ट पार्ट है, इसके बाद अब हिस्ट्री चलेगा। तो अगर आप पीछे का सीरीज नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें डिस्कशन तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है, ये सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन, अमेजन। अमेजन सबसे चौड़ी नदी है। ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है, तो किस देश में से बहती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किस में से, इराक में से। इराक हो जाएगा, ठीक है, इराक से बहती है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे है, तो ऑप्शन बी, खारतुंग। खारतुंग है नील नदी के किनारे। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है, तो ये है डेन्यूब नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे है, तो रोम है ऑप्शन डी, टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे है रोम। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी होगा सही सुमेलित। क्या है कि बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है, तो टिग्रिस नदी जो है ये इराक से होकर बहती है। पेरिस किस नदी के किनारे है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सीन नदी के किनारे है, ऑप्शन ए। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है या शोक कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी, हांग हो। हांग हो को कहा जाता है, ऑप्शन बी को। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है, तो न्यूयॉर्क जो है कहाँ है, हडसन नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है, तो ऑप्शन बी, किसका, गंगा का मुहाना है, गंगा का है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका भी ऑप्शन बी, यांगटीसी क्यांग, ये चाइना में है, ठीक है, चाइना में। मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती है, मतलब 3 जगह से बहती है और 1 जगह नहीं बहती है, तो इसका ऑप्शन बी से नहीं बहती है, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से नहीं बहती है, बाकी यहाँ से ए से बी, ए से सी से और डी से बहती है, मतलब चाइना से बहता है, थाईलैंड से और कंबोडिया से बहती है मिकांगी नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा है और ये है कौन से देश में, तो वेनेजुला में है। नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पे है, तो यूएसए एंड कनाडा के सीमा पे है, कनाडा की सीमा पे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोयोम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लुआलाबा, लुआलाबा नदी पे। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा है, तो रोगवस्की, जो ये कहाँ पे है, तो ताजिकिस्तान में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध कड़ीबा बांध किस नदी के किस नदी पर स्थित है, तो जिम्बाब्वे नदी पे कड़ीबा बांध है। रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, किसका, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किस, रिक्टर स्केल से। देखिए कितना बार पूछा गया, 4 टाइम पूछा गया सेम क्वेश्चन। भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है, मापते हैं, तो इसको सिस्मोग्राफी से मापते हैं। अचानक टूटने का परिणाम क्या होता है, तो मतलब भूकंप होता है तब पता चलता है कि पिछली पृथ्वी के जो निचले स्तर है उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुई हो वह रिक्टर स्केल पे कितना होगा, तो ऑप्शन ए, यानी कि 9.3 होगा रिक्टर स्केल पे, तो उससे क्या होगा, सुनामी उत्पन्न हुआ होगा, इसके नज़दीक होगा वो। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो ये ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय ईपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र ईपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से संबंधित है। मान लीजिए कि यहाँ अर्थ के अंदर में ये यहाँ पे होता है फोकस, जहाँ से उत्पन्न होता है, और जहाँ हमें अर्थ पे दिखाई देता है उसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ईपी सेंटर पे सबसे पहले ऊपर में महसूस किया जाता है। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो भूकंप का भी, अपरदन का भी, और ऑप्शन बी वलन का भी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही है। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है किससे? टॉर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है टॉर्नेडो, ऑप्शन ए। चक्रवात क्या है? तो देखिए चक्रवात जो है ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। देखिए आपको मैं एक चीज़ छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा। देखिए बस आप इतना को याद रख लीजिए। ये देखिए बस आप 1 मिनट दीजिए, आपको कई सारा क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ मैं। ये देखिए चक्रवात किसके वजह से होता है? चक्रवात को क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। चक्रवात हो गया। ये क्या हो गया? प्रति चक्रवात। आपको क्या करना है? डायरेक्ट ऐसे 2 डायग्राम खींच लेना। ठीक है। इसको आप ऊपर में क्या मानते हैं? नॉर्थ मानते हैं, नीचे में साउथ मानते हैं। देखिए तो चक्रवात किसके वजह से होता है? लो प्रेशर। और ये होता है प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन होता है वो होता है हाई प्रेशर की वजह से। ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि अगर चक्रवात पूछेगा, ठीक है, तो चक्रवात में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में अगर होगा, उत्तरी में, तो ये किधर की तरफ मुड़ रहा है? तो ये आप बोलिएगा बामा की तरफ, क्योंकि देखिए आप इधर की तरफ मुड़ रहा है तो बामा की तरफ ही मुड़ रहा है। जब इधर मुड़ेगा तभी दायां होगा ना। तो उत्तरी चक्रवात का कंडीशन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में बामा की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? दायां की तरफ। लेकिन अगर प्रति चक्रवात होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दायां की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बायां की तरफ। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन गया लो प्रेशर पे, ये हाई प्रेशर पे। दूसरा क्या, मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपका बन गया। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा चक्रवात का तो बामा वर्त, दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो दाहिना वर्त, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो दाहिना वर्त, और जो दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो ये बामा वर्त। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। 6 क्वेश्चन आप सबको याद रखिए। जैसे कि ऑप्शन सी था इसका चक्रवात का, तो देखिए कैसे सेटिस्फाइड किया। उत्तरी गोलार्ध में ठीक है, निम्न दाब की वजह से होता है, ये भी ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ये क्या कर रहा है? बामा वर्त। ठीक है, बामा वर्त। अगर यही यहाँ पे अगर दक्षिणी कर दे उत्तरी के बदला तो ये हो जाएगा दायां वर्त हो जाएगा। ठीक है, तब ये नीचे वाला हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून से कौन सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी चीन सागर प्रभावित होता है। सुनामी क्या है? एक चक्रवात है सुनामी। एक मिनट, चक्रवात नहीं है सुनामी। सुनामी जो है क्या है? भूकंपीय तरंग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सुनामी क्या है? एक भूकंपीय तरंग है। आप इसको काट दीजिएगा, ये नहीं है, ये है सही। ठीक है, चलिए इसको देखिए। ब्लिजार्ड की विशेषता क्या है? देखिए ब्लिजार्ड एक पवन है, मतलब हवा है, जो ये बर्फीला क्षेत्र में ज़्यादा चलता है। तो कहाँ? अंटार्कटिका में चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। गरजने वाली चालीसा को क्या कहते हैं? तो उसको पछुआ पवन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमंडलीय हवा कौन सी है? तो जो भूमंडलीय हवा कौन सी है, यानी कि जो कभी भी दिशा नहीं बदलता। तो भूमंडलीय हवा जो है वो क्या होता है? जो कभी भी दिशा नहीं बदलती। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मानसून हवाएं क्या हैं? तो ये होता है ऑप्शन बी मौसमी पवन होता है। क्या होता है? मौसमी पवन होता है। मानसून का कारण क्या है? तो हवाओं में जो मौसमी उत्क्रमण होता है उसके वजह से मानसून का कारण होता है। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टी जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अश्व अक्षांश जो होता है कहाँ से कहाँ होता है? तो ये होता है 30 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री के बीच में होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी में भी। दक्षिणी ध्रुवीय विरुद्ध कितना होता है? तो दोनों, या दक्षिणी हो या उत्तरी, दोनों ध्रुवीय विरुद्ध जो होता है 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो दक्षिणी होगा तो यहाँ एस लगा रहेगा, और जब उत्तरी होगा तो यहाँ एन लगा रहेगा। 66.5 में एन लगा रहेगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग डी करेक्ट हो जाएगा। अश्व अक्षांश
का संबंध है, किससे संबंध है? तो हम आपको अभी ये बताए हैं अश्व अक्षांश जो होता है कितना 30 से 35 डिग्री होता है, कहीं कहीं 40 तक भी ले लेते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में होता है, ये बात भी हम आपको बताएं। उच्च दाब उपोष्ण शांत पेटी जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये सी हो गया, ठीक है। 30 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में होता है अश्व अक्षांश। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवा कही जाती है। तो डोलड्रम एक मिनट रुकिए, व्यापारिक हवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये पवन के दिशा से संबंधित है फेरल का सिद्धांत। डोलड्रम क्या है? तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया है इसमें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन होता क्या है डोलड्रम, जैसे कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से 5 डिग्री ऊपर, ठीक है, और यहाँ से कितना 5 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र होता है यही डोलड्रम होता है, मतलब शांत होता है बिल्कुल ही, ठीक है, निम्न दाब होता है यहाँ पे। आगे देखिए, डोलड्रम इनसे संबंधित है, किससे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्के परिवर्तनशील हवा का क्षेत्र जो होता है यही होता है डोलड्रम। विषुवत शांत मंडल यानी कि डोलड्रम एक क्षेत्र है किसका? तो निम्न दाब का होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो मध्य जून से लेकर सितंबर तक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब यहाँ मिलान करने वाला, तो जो पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जो पहले आपको आता है उसको मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे पियरी देखते हैं आपको क्या लगेगा कि अच्छा ये तो उत्तरी अमेरिका में है। वेल्स देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका में है ये, ठीक है। और डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? कंपास, तो कंपास कहाँ पे है? ये भी दक्षिण अफ्रीका ब्राज़ील में है। और एगो बचा क्या? पंपास, तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए सबका मिलान हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पंपास, ऑप्शन ए। एशिया और यूरोप में संतुलित घास के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपीज। ये एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे है लगभग। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसका सबसे प्रमुख फसल जो है वो अनाज है, ऑप्शन सी। कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र है कौन सा? तो ये है ऑप्शन बी, रूर बेसिन के नाम से जो विख्यात है वो जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि रास तनुरा तेल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पे है? रास तनुरा तेल रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ पे? सऊदी में, सऊदी अरब में है रास तनुरा तेल रिफाइनरी। कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रसिद्ध भंडार हैं। देखिए तो अभी जो इसमें ऑप्शन दिया है तो इसमें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अगर वेनेजुला रहता है इसमें तो इसका ऑप्शन ये मतलब ये होता है, वेनेजुला होता है, क्योंकि सबसे अधिक जो है अभी भंडार ये यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो गिवन ऑप्शन में से कनाडा अग्रणी है। किस देश में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, कहाँ पे? थाईलैंड में, थाईलैंड में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादक कहाँ होता है? तो देखिए अभी के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक होता है कहाँ? चाइना में, लेकिन चाइना ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे है कनाडा, सॉरी यूएसए, यूएसए दूसरे नंबर पे। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी, कहाँ? मैक्सिको में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है? तो ये भी कौन सा है? चाइना है पहले नंबर पे। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी है चाइना, ऑप्शन सी। किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? तो देखिए जो ऑप्शन है गिवन उसमें से तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेन, स्पेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे है चाइना पारा के उत्पादन में। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी, किस लिए? डायमंड, हीरा के लिए, हीरा के लिए। डेट्रॉय किस लिए, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उद्योगीकृत देश है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर, सबसे ज़्यादा उद्योग है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो रूस में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है, ऑप्शन सी।
विश्व की 2/3 से अधिक टीन किस देश से आता है? तो 2/3 से अधिक टीन जो आता है किस देश से आता है? तो ये चीन से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प समूह में से शब्द को चुनिए जो अन्य से मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब वो है नहीं, उससे मिलता जुलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोती। क्योंकि देखिए ग्रेफाइट और हीरा जो है क्या, कोयला से मिलता जुलता है, लेकिन मोती जो है ये मिलता जुलता नहीं है। मतलब ये कह रहा है मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं होते। ये तीनों तो सेम हो गया, जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला, ये सब क्या है, एक टाइप का, मतलब एक ही चीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन ये बी जो है वो अलग हो गया, मोती। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए जो ऑप्शन गिवन है इसमें हो जाएगा भारत। क्यूबा मत लगा दीजिए, क्योंकि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो इसमें गिवन ऑप्शन में ये हो जाएगा। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो देखिए इसमें भी चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है इसमें ब्राज़ील हो जाएगा, लेकिन क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उत्पादक पूछा है तो गिवन ऑप्शन में ब्राज़ील हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम है? तो दूध में तो अपना भारत ही है प्रथम स्थान पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। डोगर बैंक प्रसिद्ध है किस लिए? तो देखिए ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये कहाँ है? इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक किया जाता है? तो ये जापान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पोल्ट्री उत्पादन का निर्यात करता है? तो ये है अपना चीन, अपना नहीं पराया चीन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। गहन आजीविका बसें विशिष्ट क्षेत्र में अपनाई जाती हैं जिसमें क्या उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी होता है। वहाँ क्या होता है? गहन आजीविका बसें विशिष्ट है। विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। किस कारण से विश्व रेशम उत्पादन में कमी हो गई? तो ये ऑप्शन डी, मानव निर्मित फाइबर की प्रतिस्पर्धा से। सरसों की मिश्रित खेती किससे के साथ किया जाता है? तो सरसों का जो मिश्रित खेती होता है वो गेहूं के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो ये स्टेपी क्षेत्र जो है ये ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। विश्व हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मलेशिया में लदांग और जैरे की तराई में मासोले, ये स्थानीय शब्द संबंधित है किससे? तो ये है कृषि से, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। दियारा भूमि से तात्पर्य क्या है? जलोढ़ मिट्टी, मतलब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, नदी के बीच में होता है दियारा भूमि। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन डी। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन बी, चाइना। विश्व में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, मानसूनी जहाँ मतलब वर्षा ज़्यादा होगा वहीं पे ना चावल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा माना जाता है म्यांमार को। म्यांमार को किस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दूसरा देखिए। बेडोइस है क्या है? तो ये अरब की एक यायावर जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए। कलाहरी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है कलाहरी रेगिस्तान। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो ये चिली में है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, यहाँ पे आटाकामा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। मिट्टी में खड़ापन एवं क्षारीयता की समस्या
का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये खेती में जिप्सम का प्रयोग करके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेगिस्तान से, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी रेगिस्तान से संबंधित है, रेगिस्तान से। एशिया की बंजर भूमि क्या कहलाते हैं? तो ये थार मरुस्थल कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल फैल रहा है, इसके रोकने के लिए सर्वोच्च उपाय क्या है? तो वनीकरण करके, मतलब पेड़ पौधा लगा करके इसको रोका जा सकता है। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो पिग्मी जनजाति कहाँ के? अफ्रीका के जनजाति है पिग्मी, ऑप्शन सी। इन्नू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जापान में इन्नू जनजाति पाया जाता है। माओरी जनजाति निवास करता है कहाँ? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति निवास करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका बी जो है गलत है, क्योंकि अफरीदी जो है ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में नहीं, अफरीदी कहाँ पे? पाक में है, मतलब पाकिस्तान में। ठीक है, और एस्किमो अलास्का में है। पिग्मी कहाँ? कांगो बेसिन में। और ये ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सुमेलित कौन है? तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित है। मसाई पूर्वी अफ्रीका पठार के जनजाति है। ठीक है, मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका पठार के हैं। खिरगिज जनजाति के घर, ऑप्शन बी यूर्त कहलाते हैं। खिरगिज जनजाति के घर जो होते हैं ये यूर्त कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था आज ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट था। अगर आप पीछे के पार्ट नहीं देखे, क्विक रिवीजन नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। 3 से 4 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का डिटेल आता है, लेकिन एक बार रिवीजन करके जाइए एग्जाम में, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपको ये पूरा सीरीज कैसा लगा ज़रूर एक बार बताइएगा कमेंट में, और आगे भी ये सीरीज अब दूसरा सब्जेक्ट का चलेगा वो भी देखिएगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।